आप सभी को जय मसीह की हिंदी बाइबल स्टडी इस चैनल में आपका स्वागत है। आइए मिलकर एक नया विषय को हम सीखेंगे और आज हम उत्पत्ति की किताब अध्याय 41 आयत 14 को पढ़ेंगे। जेनेसिस चैप्टर 41 वर्स 14। यहाँ पर इस प्रकार हम पढ़ते हैं, तब फिरौन ने यूसुफ को बुलवा भेजा और वो झटपट बंदीगृह से बाहर निकाला गया और बाल बनवाकर और वस्त्र बदलकर फिरौन के सामने आया। एक बहुत ही आसान आयत है। फिरौन राजा जो मिस्र देश का राजा है, यूसुफ को बुलवा भेजता है। यूसुफ कहाँ है? यूसुफ बंदीगृह में है। क्यों बंदीगृह में है? यूसुफ ने कोई अपराध नहीं किया था, लेकिन यूसुफ के ऊपर पोतीफर की पत्नी ने झूठा आरोप लगाया, जिसके कारण यूसुफ को जेल में डाल दिया गया। यूसुफ काफी समय से जेल में था और अब फिरौन राजा ने एक सपना देखा, जिसका मतलब कोई नहीं बता पा रहे थे। और फिरौन राजा से ये बताया गया कि यूसुफ नामक एक लड़का है जो जेल में पड़ा है, वो आपका सपने का अर्थ समझा सकता है। और इसलिए मिस्र देश का राजा फिरौन राजा यूसुफ को बुलवा भेजता है। और जैसे ही यूसुफ राजा के बारे में सुनता है कि राजा ने मुझे बुलाया है, यहाँ पर कुछ 3 बातें हो रही हैं और इन तीनों बातों पर आज हम फोकस करने जा रहे हैं। सबसे पहले यूसुफ को झटपट बंदीगृह से निकाला जाता है। दूसरी बात, उसका बाल बनवाते हैं। तीसरी बात, उसका वस्त्र बदलते हैं और फिर फिरौन राजा के सामने लेकर आते हैं। 3 बातें, झटपट बंदीगृह से निकालते हैं, बाल बनवाते हैं और तीसरी बात, वस्त्र बदलते हैं। हमारे आत्मिक जीवन के साथ ये तीनों बातों को मैं रिलेट करना चाहती हूँ। यूसुफ बंदीगृह में पड़ा है और यूसुफ के पास वो आजादी नहीं है, लेकिन जैसे ही यूसुफ के पास वो बुलावा आता है, यूसुफ झटपट उसको बंदीगृह से निकाला जाता है। यूसुफ ये नहीं कहता है कि मुझे पहले यहाँ पे क्यों डाला, वो बताओ, मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाया किसने और क्यों लगाया, उसका कारण बताओ। ये सारी बातें यूसुफ नहीं कहता है, लेकिन जैसे यूसुफ को पता चलता है, यूसुफ भी वहां पर कॉपरेट करता है और झटपट बंदीगृह से बाहर निकलता है। जो झटपट जो शब्द है, वो जल्दी या शीघ्र या तुरंत उस मकसद या उस मतलब को हम समझ सकते हैं। हम लोग जब नए नियम में आते हैं, यीशु मसीह उस पेड़ के नीचे खड़ा है जिस पेड़ के ऊपर जक्कई बैठा है, क्योंकि जक्कई यीशु मसीह को देखना चाहता है, क्योंकि वो नाटा है, वो यीशु को देख नहीं पाता, इसलिए पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठा है। तब यीशु मसीह क्या कहता है? हम लूका के सुसमाचार अध्याय 19 आयत 5, हम यहाँ पर लूक 19 वर्स 5 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि कर जक्कई से कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। जक्कई पाप में जी रहा है। जक्कई एक ऐसा व्यक्ति है जो दूसरों से गलत पैसे लूटा है, बहुत सारा पैसे लूटकर अपने आप को धनवान बनाया है, पाप में है, पाप में बंदी होकर जी रहा है। और उस समय पर यीशु मसीह कहता है, जक्कई तुरंत या फिर झट नीचे उतर कर आ, क्योंकि मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है। जब यीशु मसीह का बुलाहट जक्कई के पास आता है, तो यीशु मसीह जो शब्द इस्तेमाल करता है वो ये है, झट उतर कर आ। और वहां पर क्या होता है? जक्कई शीघ्र या जक्कई जल्दी से तुरंत नीचे उतर कर आता है और यीशु मसीह को अपने घर में लेकर आता है। और वहां पर हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह कहता है, आज उद्धार इस घर में आया है। मेरे प्रियो, हम सब लोग पाप में पड़े हुए थे, हम शैतान के हाथ में गुलाम होकर पड़े थे, हम बंदीगृह में थे, लेकिन यीशु मसीह का वो उद्धार का बुलाहट हम तक पहुंचा। यीशु मसीह कहता है, हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम यशायाह की किताब अध्याय 43 आयत 1, आइज़ाया 43:1 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, हे इज़राइल, तेरा रचने वाला और हे याकूब, तेरा सिरजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। प्रभु का वचन हमें क्या सिखाता है? परमेश्वर यहोवा जो इजरायलियों से कहता है, आज वो वचन हमारे लिए है। परमेश्वर का वचन हमारे लिए ये है कि मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा है। प्रभु ने हमारा नाम लेकर बुलाया है।
अच्छा चरवाहा अपना भेड़ों को नाम से पुकारता है, कर हम यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 10 में पढ़ते हैं। हमारा नाम को जानने वाला परमेश्वर हमको नाम लेकर पुकारता है। और हमारा रिएक्शन क्या होना चाहिए? हमें झट उसके लिए रिएक्शन देना है, हमें जवाब देना है, हमें यीशु मसीह के पास आना है। जब बर्तिमाई से बोला गया यीशु तुझे बुला रहा है, क्योंकि बर्तिमाई एक अंधा व्यक्ति है, वो यीशु को पुकार रहा था, यीशु ने कहा उसको मेरे पास लेकर आओ। तो बर्तिमाई को जब पता चलता है कि यीशु मुझे बुला रहा है, वहां पर जो आयत है उसको मैं पढ़ना चाहती हूँ। मरकुस के सुसमाचार अध्याय 10 आयत 50, मार्क 10 वर्स 50 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, बर्तिमाई वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास गया। यीशु मसीह का बुलाहट आते ही बर्तिमाई क्या करता है? जिस कपड़े पर वो बैठा है या फिर वो कपड़ा बिछाकर वो भीख मांग रहा है, वो कपड़ा उठाकर फेंक देता है और शीघ्र यीशु के पास जाता है, तुरंत यीशु के पास जाता है। मेरे प्रियो, जब हम लोग एक दृष्टांत को पढ़ते हैं जो बड़ा भोज का दृष्टांत है, हम पढ़ सकते हैं लूका के सुसमाचार अध्याय 14 आयत 15 से लेकर 24 तक। वहां पर यीशु मसीह एक बड़ा भोज के बारे में या फिर फीस्ट के बारे में, पार्टी के बारे में बताता है। कुछ लोगों को बुलाया गया लेकिन वो लोग नहीं आ रहे हैं। वो लोगों ने बहाना बताया। पहला व्यक्ति कहता है कि मैंने खेत मोल लिया है, दूसरा व्यक्ति कहता है कि मैंने बैल खरीद लिया है, तीसरा व्यक्ति कहता है कि मैंने शादी कर लिया है। इस प्रकार का बहाना बोलकर वो लोग उस भोज में नहीं जाते हैं। और उस समय पर उस दृष्टांत में हम पढ़ते हैं कि वो स्वामी कहता है कि जाओ सबको बुला लेकर आओ, अंधों को, टुंडों को, लंगड़ों को, सबको बुलावा भेजो। और वो लोग सब लोग आए। देखिए, जब बुलावा आता है हमें देर नहीं करना चाहिए। जब बुलावा आता है हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। हमारे पास वो उद्धार का बुलाहट आया था और हमने उसको स्वीकार कर लिया। वो बुलाहट किसी व्यक्ति के द्वारा हमारे पास आया होगा या फिर एक पर्ची या फिर एक ट्रैक्ट के द्वारा आपके पास आया होगा, लेकिन बुलाहट प्रभु के द्वारा आया है। और हमने कैसे उसको एक्सेप्ट किया? हमें हमारा जीवन को जांचना है। क्या हमने उस वचन को तुरंत मान लिया और हमारा दिल को खोल दिया? जब यीशु मसीह जक्कई से कहता है कि मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है, मतलब यीशु मसीह उसके दिल के द्वार पर खटखटा रहा है। आज भी प्रभु का वचन के द्वारा परमेश्वर बहुतों के दिल को खटखटाता है। क्या हमने हमारा दिल को प्रभु के लिए खोल दिया है? मेरे प्रियो, बहुत सारी बुलाहट है जो हम बाइबल में देख सकते हैं। कुछ बुलाहट को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 आयत 7, फर्स्ट थिस्सलुनियंस चैप्टर 4 वर्स 7 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। हमारा बुलाहट क्या है? सबसे पहले उद्धार के लिए एक बुलाहट था। अब हम देख रहे हैं हमारी बुलाहट इसलिए है कि हम पवित्र रहे। हम लोग संसारिक बातों से, पाप से, गंदगी से, अशुद्ध बातों से अलग होकर एक पवित्र जीवन को जिए। आज इस वचन को जब आप सुन रहे हैं, हो सकता है पिछले दिनों की बातें आपको स्मरण आ रहा होगा। पवित्र आत्मा आपको स्मरण दिलाता है कि पिछले दिनों में पवित्र आत्मा ने आपके मन में डाला था कि ये संगति को छोड़ दो, ये दोस्ती को छोड़ दो, ये आदत को छोड़ दो, इस प्रकार का नशा का स्वभाव छोड़ दो, या चुगली करना छोड़ दो, या टाइम पास करना छोड़ दो। बहुत सारी बातों को छोड़कर निकलने के लिए प्रभु की आत्मा ने आपके मन में डाला था। क्या आपने उस बात को सुनकर झटपट उस बात को मान लिया, या फिर आज भी आप उसी पाप में जी रहे हैं? हमारा बुलाहट क्या है? हमें इसलिए बुलाया गया ताकि हम लोग अशुद्ध बातों को छोड़कर पवित्र जीवन जिए। हमारा जीवन पवित्र होना है। एक और आयत को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। लूका के सुसमाचार अध्याय 14 आयत 26, लूक 14 वर्स 26 में हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह कहता है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, जो बुलाहट हमें मिला और हम यीशु के पीछे चल रहे हैं, तो हमारा जीवन कैसे होना है? वो अपने आपे से इनकार करना है, प्रतिदिन क्रूस उठाना है और यीशु के पीछे चलना है। मसीही जीवन मतलब अपना क्रूस उठाकर हमें यीशु के पीछे चलना है। काफी लोग ऐसे समझते हैं कि हमने उद्धार पाया, हम यीशु के पीछे चल रहे, अब हमारे जीवन में कोई तकलीफ नहीं है, कोई संकट नहीं है। ये गलत शिक्षा है।
हमारे जीवन में समस्या है, तकलीफ है, संघर्ष है, लेकिन उन सारी बातों को हमारा क्रूस के रूप में उसको उठाकर यीशु के पीछे चलना है। हाँ, यीशु मसीह अद्भुत कार्य करता है, लेकिन कुछ कुछ बातें जो हमारे लिए रखा है, उन बातों को देखकर, उन संघर्षों को देखकर हम पीछे ना हटे, लेकिन उसको उठाकर हम यीशु के पीछे चलने वाले बन जाए। एक और आयत, यीशु मसीह ने हमें क्यों बुलाया है। पहला पत्रस अध्याय 5 आयत 10, 1 पीटर 5:10 में हम पढ़ते हैं, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपने अनंत महिमा के लिए बुलाया है, अनंत महिमा के लिए बुलाया है, थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। जब हम थोड़ी देर दुख उठाते हैं तो उसका मतलब क्या है? कुछ समय दुख उठाने के बाद प्रभु हमें अनंत महिमा की ओर हमें लेकर जाएगा। अनंत महिमा, इटर्नल ग्लोरी। हमारा बुलाहट किसके लिए है? एक अनंत जीवन के लिए, वहां पर अनंत महिमा के लिए। इस पृथ्वी में भी प्रभु अपनी महिमा हमारे जीवन के द्वारा प्रकट करेगा और साथ में अनंत महिमा के लिए हमें बुलाया गया है। मेरे प्रियो, यूसुफ के पास फिरौन राजा का बुलाहट आया तो वो झटपट बंदीगृह से निकल गया। आज अगर हम किसी चीज से बंधे हुए हैं, हो सकता है वो हमारे बुरे स्वभाव हो सकता है हमारा बुरा सोच हो, हमेशा नकारात्मक सोचते हैं, हमेशा बुरा सोचते हैं, अपने बारे में बुरा सोचते हैं, दूसरों के बारे में बुरा सोचते हैं। आज प्रभु का वचन हमें ये सिखाता है कि प्रभु हमें बुलाता है ये नकारात्मक बातों से निकलकर बाहर आने के लिए, ये निराशा का जीवन छोड़कर बाहर आने के लिए, ये कुड़कुड़ाने वाला जीवन को छोड़कर बाहर आने के लिए, ये बुरा आदत, नशा का आदत को छोड़कर बाहर आने के लिए हमारा राजा हमें बुला रहा है। क्या उस बुलाहट को सुनकर हम झटपट उसमें से निकलकर बाहर आएंगे? मेरे प्रियो, अगर आप प्रभु पर भरोसा रखते हैं तो प्रभु के वचनों पर आप ध्यान देकर झटपट आज्ञा को मानेंगे। एक और बार हम लोग उत्पत्ति की किताब में जाएंगे। यूसुफ को झटपट बंदीगृह से निकाला गया। आज जिन जिन बातों को लेकर प्रभु की आत्मा आपके मन में बात करता है कि उसको छोड़ो, निकलो और पवित्र जीवन जियो, उन बातों को छोड़ने के लिए देर मत करना, झटपट छोड़ना और प्रभु यीशु मसीह के सामने अनंत महिमा के लिए एक अच्छा और पवित्र जीवन जीना। उसके बाद हम क्या देख सकते हैं? उसके बाद हम देख सकते हैं कि यूसुफ को बंदीगृह से झटपट निकाला गया और उसका बाल बनवाया। मतलब अब तक उसका बाल बहुत गंदी तरीके से बढ़ रहा था, कंघी करने के लिए उसके पास सुविधा नहीं था, अच्छे से उसको रखने के लिए, उसको धोकर या अच्छे से कंघी करने का कोई भी सुविधा यूसुफ के पास नहीं था। लेकिन जब राजा का बुलाहट आया तब यूसुफ का बाल बनवाया, अच्छे से प्रेजेंटेबल हो गया, वो राजा के सामने खड़े होने लायक बनाया। मेरे प्रियो, हम लोग पाप में जी रहे थे। यीशु मसीह ने हमारे पाप को धोकर हमें इस प्रकार पवित्र बनाया कि हम प्रभु के सामने खड़े रह पाए। और इस समय हम लोग हे अब्बा, हे पिता कर हियाव के साथ प्रभु को पुकार सकते हैं। लेकिन हमें समझना है हमारा जीवन दोबारा वैसे नहीं होना है। हमारा जीवन बहुत ही प्रेजेंटेबल होना है। रोमियो की किताब अध्याय 12 आयत 1, रोमन्स 12:1 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। पौलुस कहता है कि हमारे शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाना है। ये हमारी आत्मिक सेवा है या आत्मिक आराधना है। हमारा शरीर परमेश्वर के सामने एक आराधना के रूप में हमें बलिदान करके चढ़ाना है और हमारा शरीर जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ होना चाहिए। जब हम इन बातों को सुनते हैं तो हमारे जीवन पर हमें ध्यान देना है। क्या हमारा जीवन परमेश्वर को भावता हुआ है या फिर कैसे भी हम जी रहे हैं? हमारा बाल बड़े हुए हैं, हमारा स्वभाव गंदा है, हमारा शब्द गंदे हैं, हमारा चाल चलन गंदा है, क्या इस प्रकार हम लोग जी रहे हैं? मेरे प्रियो, अगर हमने बुलाहट पाया है तो हमें प्रभु के सामने प्रेजेंटेबल रहना है। आपका शरीर, आपका जीवन परमेश्वर के लिए एक बलिदान है। और पुराने नियम में हम पढ़ते हैं कि जब भी एक जानवर का बलिदान चढ़ाना होता था, उस जानवर में कोई भी कोट नहीं होना था, वो अंधा नहीं होना था, वो लंगड़ा या किसी प्रकार का डिफेक्ट उसमें नहीं होना था। आज नए नियम में हम हमारे शरीर को एक बलिदान होकर हम प्रभु के सामने चढ़ा रहे हैं, तो हमारे जीवन में कोई भी कमी घटी नहीं होना चाहिए। हमें हमारा जीवन को परखना है, हर दिन
वचन पढ़ते समय हमारा जीवन को जांचना है, क्या मेरे जीवन में ये कमी है, क्या मेरे जीवन में कोई पाप है। वचन आईना के बराबर है। जब हम वचन पढ़ते हैं हमारा जीवन को हम देख सकते हैं और साथ में सुधार सकते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा यूसुफ को जब बुलावा आया झटपट बंदीगृह से निकाला गया। दूसरी बात, उसका बाल बनवाया गया। तीसरी बात, उसका वस्त्र बदल दिया गया। अब तक बंदीगृह का वस्त्र अलग था, अब जब राजा के सामने आना है तब उसका वस्त्र को बदल दिया गया। मेरे प्रियो, हम लोग आदम और हवा के बारे में पढ़ते हैं कि जब वो लोग पाप किया तो महिमा का उस वस्त्र को वो लोग खो दिया। हम लोग एक समय पाप में जी रहे थे, यीशु मसीह का बुलाहट को हमने पाया, हमने उद्धार प्राप्त किया। अब हमारा जीवन अलगताई का जीवन है, तो हमें समझना है हमारा वस्त्र धारना भी अलग है। आत्मिक रूप में हमें समझना है। गलातियों की पत्री अध्याय 3 का 27 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, उस आयत को मैं पढ़ना चाहती हूँ। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अब हमारा वस्त्र क्या है? जो भी हमारा वस्त्र को देखते हैं, मैं बाहरी वस्त्र के बारे में नहीं बोल रही क्योंकि हमने कॉटन पहना है, सिल्क पहना है, लिनन पहना है, लेकिन मैं ये आत्मिक रूप में समझा रही हूं कि हमने मसीह को पहना है। मसीह को पहनने का मतलब है मसीह का स्वभाव को धारण किया है। कुछ आयतों को जल्दी आपके सामने रखना चाहती हूं कि हमने कौन से वस्त्र को उतार डाला, मतलब कौन से स्वभाव को हमने निकाला और कौन सा वस्त्र को हमने पहना, कौन सा स्वभाव को हमने पहना। कोलोसियों की पत्री अध्याय 3 आयत 8 और 9, कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 8 एंड 9 में हम पढ़ते हैं, पर अब तुम भी इन सबको अर्थात क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा, मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। हमने पुराने मनुष्यत्व को उतार डाला है। उसका क्या मतलब है कि हमने कुछ स्वभाव को हमारे जीवन से निकाल दिया है। क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा, मुंह से गालियां देना इत्यादि बातें, झूठ बोलना, ये सब स्वभाव को हमने निकाल कर फेंका है। मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन को जांचना है, क्या वास्तव में हमने ये स्वभाव को निकाला है और साथ में हमें क्या पहनना है। कोलोसियों 3 का 10 की शुरुआत में हम पढ़ते हैं, और नए मनुष्यत्व को पहन लो। पुराने मनुष्यत्व को उतार दो और नए मनुष्यत्व को पहन लो। क्या है नए मनुष्यत्व? आयत 12 और 13, कोलोसियंस 3 वर्स 12 एंड 13। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के नाई जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा, भलाई, दीनता, नम्रता, सहनशीलता धारण करो। हमें क्या निकालना था? क्रोध, निंदा, रोष, झूठ बोलना, गालियां देना, इस प्रकार का स्वभाव को निकालकर अब हमें क्या पहनना है? हमें दीनता, नम्रता, धीरज, एक दूसरे को सहन करने का आदत, भलाई। वो हम वर्स 13 में पढ़ते हैं, यदि किसी को किसी पर दोष लगाने का कारण हो तो एक दूसरे को सहने का आदत हमें धारण करना है। एक दूसरे का अपराध क्षमा करना है, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किया है। मेरे प्रियो, हमारा जीवन हमें क्या पहनना है? नम्रता, संयम, भलाई, दीनता, एक दूसरे को सहन करने का या धीरज का स्वभाव को हमें धारण करना है। यूसुफ को जब बंदीगृह से निकाला गया, उसका वस्त्र को बदल दिया गया। हम जब प्रभु में है, हमारा वस्त्र अलग है। पुराना मनुष्यत्व को उतारकर हमें नए मनुष्यत्व को पहनना है। आज हमारा जीवन को चेक करना है। छोटी छोटी बातों को लेकर क्या हम गुस्सा करते हैं? क्या हम गंदे शब्दों को बोलते हैं? क्या हम नाराजगी को रखते हैं? क्या हम माफ नहीं कर पा रहे हैं? आज भी भाई भाई और बहन बहन के बीच में लड़ाई हो रही है, अब बात नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब पुराने मनुष्यत्व अभी भी है, आपने उसको उतारा नहीं है। हमें उसको उतारना है और नए मनुष्यत्व को पहनना है। मतलब हमें एक दूसरे को माफ करना है, एक दूसरे को सहन करना है, धीरज, नम्र स्वभाव, दूसरों के प्रति भलाई, ये सब हमारे जीवन में होना जरूरी है। मेरे प्रियो, उस दृष्टांत में हम आएंगे, वो बड़ा बोझ का जो दृष्टांत है, जहां पर यीशु मसीह ने कहा कि जब वो स्वामी देखने आता है तब एक व्यक्ति वहां पर है जिसने शादी के वस्त्र को नहीं पहना है। उस आयत को मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूं। हम लोग पढ़ेंगे मत्ती का सुसमाचार अध्याय 22 आयत 11 से 13, मैथ्यू 22 वर्स 11 टू 13। जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहना था। मतलब विवाह में तो आ गया, लेकिन विवाह का वस्त्र नहीं पहना था।
उसने उससे पूछा कि हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहां क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा। ये इतना गंभीर आयत है मेरे प्रियो। ये दृष्टांत से हम समझ सकते हैं कि जो लोगों ने उस विवाह के लिए या उस भोजन के लिए इनविटेशन प्राप्त किया और वो लोग चले भी गए, लेकिन अपना वस्त्र को नहीं बदला, विवाह का वस्त्र को नहीं पहना, तब राजा ने क्या किया? जो व्यक्ति ने नहीं पहना उसको बाहर डाल दिया गया। उसका हाथ पैर बांधकर उसको ऐसे जगह पर डाला जहां पर रोना है, अंधकार है और दांतों का पीसना है। मतलब उसको नरक में डाल दिया गया। ये दृष्टांत क्या समझाता है कि जब हम लोग प्रभु में है और हमने नए मनुष्यत्व को नहीं पहना है और हम यीशु मसीह के आगमन की इंतजार कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, क्योंकि अब भी पुराना स्वभाव हमारे अंदर है। अभी भी लड़ाई करने का स्वभाव है, अभी भी झूठ बोलने का स्वभाव है, अभी भी माफ नहीं करने का स्वभाव है। इसके कारण हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। लेकिन कहां जाएंगे? हमें नरक में डाल दिया जाएगा। हमारा वस्त्र, हमारा नया मनुष्यत्व को पहनना, यीशु मसीह को पहनना हमारे लिए जरूरी है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमने यूसुफ का उस आयत को लिया, झटपट बंदीगृह से बाहर निकला। हमने यहां पर सुना उस बुलाहट के लिए हमें झटपट आगे बढ़ना है। दूसरी बात, उसका बाल बनवाया, मतलब हमारा जीवन एकदम अनुशासित होना है, प्रेजेंटेबल होना है। वो बलिदान परमेश्वर को भावता हुआ होना चाहिए। कौन सा बलिदान? हमारा शरीर, हमारा जीवन एक बलिदान है परमेश्वर के लिए, वो परमेश्वर के सामने भावता हुआ होना चाहिए। और तीसरी बात, उसका वस्त्र बदलकर राजा के सामने लेकर आया। अगर हमें अनंत जीवन में प्रवेश करना है, राजा यीशु के साथ हमें अनंत जीवन बिताना है, तो हमें हमारा वस्त्र को बदलना जरूरी है। पुराना मनुष्यत्व को हटाकर नया मनुष्यत्व को धारण करना है। हम संसार के लोग नहीं है। हमारा वस्त्र धारणा अलग है, आत्मिक रूप से भी अलग है, शारीरिक रूप से भी अलग है। हमारा वस्त्र धारणा दिखावा के लिए नहीं है, हमारा आत्मिक जीवन दिखावा के लिए नहीं है, लेकिन हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने यीशु को पहन लिया, तो यीशु का स्वभाव हमारे जीवन से दिखना चाहिए। आज ये वचन सुनने वाले हर एक भाई और बहन से मैं ये कहना चाहती हूँ, आपके पास बहुत सारी बुलाहट आया होगा, सेवकाई के लिए बुलाहट प्रभु ने आपको दिया होगा, या फिर अलग रहने के लिए एक बुलाहट प्रभु ने आपको दिया होगा, या ज्यादा समय प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर इन दिनों में आपके मन में एक बड़ा बोझ को डाल रहा है। आपको समझना है ये सारी बुलाहट है और प्रभु चाहता है कि हम झटपट इसके लिए रिस्पॉन्ड करें, हम हाँ बोले और साथ में अपना जीवन को एकदम अनुशासित होकर प्रभु के सामने भावता हुआ जीवन को हम जिए, और साथ में हमारा वस्त्र धारणा पर हम ध्यान दें। हम लोग नई मनुष्यत्व को धारण कर कर प्रभु के सामने प्रभु को भावता हुआ एक जीवन को हम लोग जीने पाए। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है। किसी भी समय तुरही फूकी जाएगी, और जब तुरही फूकी जाएगी, जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा, क्या हम उठा लिया जाएंगे? क्या आज आपके पास वो नया मनुष्यत्व को पहना हुआ वो वस्त्र है? क्या हम उठा लिया जाएंगे? मेरे प्रियो, आइए हम लोग प्रार्थना करें एक समर्पण के साथ कि प्रभु हमारा जीवन ऐसा होने पाए जो आपको भाता है। आइए हम लोग प्रेयर करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। ये वचन सुनने वाले हर एक भाई और बहन के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, बहुत सारा बुलाहट उनके पास पहुंचा है प्रभु जी। परमेश्वर झटपट रिस्पॉन्ड करने का एक अनुग्रह देना प्रभु जी। बातों को टालने वाले नहीं प्रभु जी, एक्सक्यूज देने वाले नहीं परमेश्वर, बहाना बोलने वाले नहीं प्रभु जी, लेकिन आपके लिए कदम को बढ़ाकर आगे बढ़ने वाले लोग बन जाए प्रभु जी। साथ में हमारा जीवन अनुशासित होने पाए, प्रेजेंटेबल होने पाए प्रभु जी। साथ में परमेश्वर हम लोग पुराने मनुष्यत्व को पूरी रीति से उतार कर नए मनुष्यत्व को पहनकर आपके सामने प्रभु जैसा आप चाहता है प्रभु जी, उद्धार का वस्त्र को पहने हुए परमेश्वर हम आपके सामने खड़े रहने पाए कर मैं प्रार्थना करती हूँ। हर एक भाई बहन उत्साहित होने पाए, आपके आगमन के लिए तैयार होने पाए। अगर जीवन में कोई पाप है तो आज इसी समय मन फिराकर आपसे माफी मांगकर आपके साथ साथ जीने पाए कर मैं प्रार्थना करती हूँ। थैंक यू प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।